अस्सलाम वालेकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। प्रॉब्लम 4.24 चैप्टर 4 चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ मैटर। वो कहता है एक अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस ए है। वो कहता है उसके ऊपर कोटिंग की गई है थिक इंसुलेटिंग शेल की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है और उस शेल का रेडियस बन जाता है बी। वो कहता है अब उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इनसाइड द इंसुलेटर। ठीक होगी बात। अब अगर हम पोटेंशियल पे बाउंड्री कंडीशन के लिहाज से चीजें देखें तो हम कहेंगे जो आउटसाइड द आपके पास पोटेंशियल होगा, यानी आपके पास शेल से भी बाहर, जब आर ग्रेटर देन बी हो जाएगा तो माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, यानी दो क्या, यानी इसमें सुपर पोजिशन हो रही है। एक पोटेंशियल वो जो बाहर वाली फील्ड की वजह से है और एक वो जो अंदर वाली फील्ड की वजह से आएगा। माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा समेशन आ जाएगा बी एल आर एल प्लस वन पी एल कॉस ऑफ थीटा। अब आपके पास जो शेल और सफियर के दरमियान वाली जगह पे है वहां पे जो पोटेंशियल होगा दोनों चीजें आएंगी, ए एल आर एल प्लस बी एल प्राइम एल आर एल प्लस वन पी एल कॉस थीटा। और अगर इनसाइड द स्फीयर आ जाए तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, वहां पे फील्ड कांस्टेंट होगी। अब वो कहता है कि बाउंड्री कंडीशन है कि आउटसाइड और जो मीडियम का पोटेंशियल है आर बी पे वो बराबर होगा, आर बी पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी बराबर होगा। अब ई है, अब ई की अगर आप देखेंगे तो आपके पास फील्ड का ग्रेडियंट लेके उसने ई की वैल्यू डाल दी है। तो मीडियम पे एक साइड पे आउटसाइड, जहाँ पे मीडियम नहीं होगा स्पेस होगी। और जब हम बात करेंगे इनसाइड तो वहां पे पोटेंशियल आपका जीरो हो जाएगा। अब वो कहता है जब इंटरफेस है बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड द वैक्यूम, यानी जब हम आर इक्वल टू बी रख रहे हैं तो पोटेंशियल जो आर इक्वल बी पे है वो मस्ट भी पोटेंशियल आउटसाइड होगा, यानी ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी पहली कंडीशन। फिर अब वो कहता है कि भाई आपके पास माइनस ई नॉट बी कॉस थीटा, क्योंकि हमें दोनों पोटेंशियल पता है, आउट वाला भी पता है मीडियम वाला भी पता है, दोनों को बैलेंस कर देंगे एक तरह से। अब फिर अगली कंडीशन है ये सेकंड वाली के जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बैलेंस कर देंगे। एक दफा डिफरेंशियल करने के बाद आर के लिहाज से वो पावर नीचे उतर आएगी, उसके लिहाज से डिफरेंशियल करके लिख दिया। तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन एक तरफ आना था, एक तरफ एप्सिलॉन आर आना था, तो एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो एप्सिलॉन आर बन जाएगा आपके पास। इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर आर इज इक्वल टू ए पे हम जानते हैं कि भाई पोटेंशियल को इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ए एल कैपिटल ए एल और प्लस बी प्राइम एल, ए एल प्लस वन को इक्वल टू जीरो कर दिया। यहाँ से बी एल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए टू एल प्लस वन इंटू ए एल। अब जब हम एल की वैल्यू वन रखते हैं तो फर्स्ट जो आपकी कंडीशन लगी थी बाउंड्री कंडीशन, उसमें जहां जहां आपका एल आ रहा था उसकी जगह वन प्लेस करके सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से बी वन की वैल्यू आ जाएगी माइनस सी नॉट बी, आपके पास बी क्यूब बराबर है ए वन बी क्यूब माइनस ए क्यूब। फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन में जहां जहां एल आ रहा था उसको वन रख के सॉल्व कर लिया तो एप्सिलॉन आर ए वन आ जाएगा। यहाँ पे जहां जहां वो खत्म होता जाएगा ना, वन माइनस वन जीरो, तो जो रिमेनिंग फैक्टर है वो लिख दिया। अब इस सब में बी वन अगर एल की जगह वन लगा दें तो यहाँ पे माइनस ए की टू की पावर थ्री आ जाएगा, ए वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू अब हम इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, इसको दूसरी तरफ ले गए, यानी इस सारे को बी से जरा खाया बी क्यूब, फिर इस तरफ ले गए तो ये डिवाइड हो जाएगा इस सारे से, यानी इधर भी बी क्यूब है इधर भी बी क्यूब है, वो कट गया, रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। बी वन की वैल्यू जैसे मैंने कहा कि आप निकाल सकते हैं एक तरफ करके, वो वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से कि बी वन सारे का सारा इसके बराबर है। वो वैल्यू आपने प्लेस कर दी इस जगह पे। अब आप इसमें से क्या करेंगे कि ई नॉट फैक्टर असल में एक तरफ करना है, तो बाकी सारे ए वन एक तरफ लेके बाकी चीजें दूसरी तरफ रख के सॉल्व कर लिया। इसमें से ए वन बराबर आ जाएगा माइनस थ्री ई नॉट टू वन प्लस ए बाई बी की पावर क्यूब प्लस एप्सिलॉन आर वन प्लस टू ए बाई बी की पावर थ्री। अब ये ए वन की वैल्यू है। अगर हम इसी में पोटेंशियल देखना चाहें तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें ए वन की वैल्यू इंडक्ट करनी है आपने, तो इस जगह पे हम ए वन की वैल्यू इंडक्ट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास पोटेंशियल आ जाएगा। तो वो आ जाएगा आर माइनस ए क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा साथ में आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ये एक तरह से वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लेना है। फिर पोटेंशियल हम जानते हैं, अगर पोटेंशियल पता है तो ई फील्ड निकाली जा सकती है, उसको आर के लिहाज से सॉल्व कर लेंगे तो ये वन प्लस टू ए की पावर थ्री आर क्यूब आ जाएगा, कॉस थीटा आर यूनिट वेक्टर माइनस वन माइनस ए
की क्यूब 3 साइन थीटा थीटा यूनिट वेक्टर, यानी दो आपके पास वेरिएबल होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आर और थीटा की, तो उसके लिहाज से वो डिफरेंशियल होंगे। फिर अब आपके पास जब एल बराबर नहीं है 1 के, तो ये कॉस थीटा वाले फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग फैक्टर से बी एल निकल आएगा, ए एल बी 2l+1 -2 ए की पावर 2l+1। इसी तरह सेकंड कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे ए एल और बी एल इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये आपके पास उस कंडीशन में तो सारा ही जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।